नमस्ते दोस्तों। मैकबेथ, रोमियो जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ओथेलो और किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानियों के बाद आइए अब हम विलियम शेक्सपियर के एक और ऐतिहासिक नाटक जूलियस सीजर की ओर चलें। ये कहानी है रोम के एक महान सेनापति की, जिसकी शक्ति ने उसके दोस्तों के मन में डर पैदा कर दिया, जिससे उसे धोखे से मार दिया गया। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और गलतफहमियां एक साम्राज्य को हिला सकती हैं और एक दुखद अंत का कारण बन सकती हैं। एक समय की बात है, प्राचीन रोम में जूलियस सीजर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और लोकप्रिय जनरल था। उसने कई युद्ध जीते थे और रोम की जनता उससे बहुत प्यार करती थी। लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन रोम के कुछ सीनेटर और कुलीन वर्ग, जिसमें उसका दोस्त ब्रूटस भी शामिल था, डरने लगे कि अगर सीजर राजा बन गया तो वह एक तानाशाह बन जाएगा और रोम की आजादी छीन लेगा। कैसियस नाम का एक चालाक सीनेटर, जो सीजर से ईर्ष्या करता था, उसने ब्रूटस को सीजर के खिलाफ उकसाना शुरू किया। ब्रूटस एक नेक इंसान था और वह रोम से बहुत प्यार करता था। उसे लगा कि रोम की आजादी बचाने के लिए सीजर को रोकना जरूरी है, भले ही इसके लिए उसे अपने दोस्त को ही मारना पड़े। कई सीनेटरों ने मिलकर सीजर की हत्या की साजिश रची। सीजर को कई बार चेतावनी मिली कि उसकी जान को खतरा है। एक ज्योतिषी ने उसे एट्स ऑफ मार्च मार्च की 15वीं तारीख से सावधान रहने को कहा था। उसकी पत्नी कैल्पर्निया ने भी बुरे सपने देखे थे और उसे घर से बाहर न जाने की सलाह दी थी। लेकिन सीजर ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सीनेट हाउस में चला गया। मार्च की 15वीं तारीख को सीनेट हाउस में कॉन्स्पिरेटर्स, साजिशकर्ताओं ने सीजर को घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब सीजर ने देखा कि उसका प्यारा दोस्त ब्रूटस भी उनमें शामिल है, तो उसने कहा, एड टू ब्रूट, और तुम भी ब्रूटस। ये उसके आखिरी शब्द थे। सीजर की हत्या कर दी गई। सीजर की हत्या के बाद ब्रूटस ने रोम की जनता को संबोधित किया। उसने समझाया कि उन्होंने सीजर को रोम की आजादी बचाने के लिए मारा है। जनता पहले तो ब्रूटस की बातों से सहमत थी, लेकिन फिर सीजर के एक और दोस्त मार्क एंटनी की बारी आई। एंटनी ने सीजर के शव के पास खड़े होकर एक बहुत ही भावुक भाषण दिया। उसने सीधे तौर पर साजिशकर्ताओं की निंदा नहीं की, लेकिन बड़ी चतुराई से सीजर की अच्छाइयों को गिनाया और दिखाया कि कैसे सीजर रोम से कितना प्यार करता था। उसने सीजर की वसीयत पढ़ी, जिसमें उसने रोम की जनता के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ा था। एंटनी के भाषण ने जनता को भड़का दिया। वे साजिशकर्ताओं के खिलाफ हो गए और उन्हें रोम से भागना पड़ा। इसके बाद रोम में गृह युद्ध छिड़ गया। एक तरफ एंटनी, ऑक्टेवियस, सीजर का दत्तक पुत्र, और लेपिडस की सेना थी, और दूसरी तरफ ब्रूटस और कैसियस की सेना। ब्रूटस और कैसियस के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। अंततः फिलिप्पी के युद्ध में ब्रूटस और कैसियस की सेना हार गई। कैसियस ने अपने ही सेवक से उसे मारने को कहा और ब्रूटस ने भी हार स्वीकार कर ली। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह गलत था। उसने खुद अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली। जब एंटनी को ब्रूटस की मौत का पता चला, तो उसने ब्रूटस को एक नेक और सच्चा रोमन कहा, जिसने अपने देश के लिए वही किया जो उसे सही लगा। उसने कहा कि ब्रूटस सभी साजिशकर्ताओं में सबसे नेक था
और इस तरह रोम को एक बड़े राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरना पड़ा, जहां सत्ता की चाह और धोखे ने कई जानें लीं। बहनों और भाइयों, जूलियस सीजर की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, सत्ता का लालच और डर। सत्ता का अत्यधिक लालच या किसी के शक्तिशाली होने का डर दोनों ही विनाशकारी हो सकते हैं। दूसरी सीख, विश्वासघात और उसके परिणाम। ब्रूटस का सीजर के साथ विश्वासघात एक जटिल मुद्दा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत दुखद थे, जिसने अंततः सभी को बर्बाद कर दिया। तीसरी सीख, जनता की राय। जनता की राय को आसानी से बदला जा सकता है। एंटनी ने सिर्फ एक भाषण से जनता की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। चौथी सीख, किसी भी बड़े फैसले को सोच समझ कर लें। ब्रूटस ने रोम की आजादी के लिए जो किया, वह उसकी नजर में सही था, लेकिन इसके नतीजे भयानक हुए। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, सत्ता की लड़ाई में अक्सर अपनों का खून बहता है, और इतिहास गवाह है कि विश्वासघात का अंजाम अच्छा नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, अपने निर्णयों को विवेक से लें, दूसरों के इरादों को समझें और कभी भी नफरत या डर में आकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। भगवान करे आप सब हमेशा ईमानदारी और शांति के रास्ते पर चलें और खुश रहें। आपकी बहन की यही दुआ है।